Assalamu alaikum friends, it's Anjila Shafat and I welcome you back to my channel. Hope you're all doing good. Our today's topic will be on X-ray pelvis positioning and we will be discussing here the basic view of X-ray pelvis, that's anterior posterior, where we include both hips. Now the first most important thing जो जानने की ज़रूरत है इस टॉपिक में, that's why we do X-ray pelvis, means what are the indications of X-ray pelvis. So we do X-ray pelvis जब भी हमें कोई साइन और सिम्टम पेशेंट में नज़र आएगा जहाँ हमें लगेगा कि इसकी जो pelvic बोन्स है उनमें फ्रैक्चर आया हो सकता है, वो चेक करने के लिए, मीन्स फ्रैक्चर चेक करने के लिए pelvic बोन्स के हम X-ray pelvis लेते हैं. नेक्स्ट इज हिप जॉइंट डिसलोकेशन, मीन्स जब हमें कोई साइन और सिम्टम नज़र आएगा जहाँ हमें लगेगा कि जो पेशेंट के हिप जॉइंट है उसकी जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट और वी कैन से डिस्प्लेस हो गए हैं अपनी जगह से, उस टाइम पे हम वो चेक करने के लिए एक्सरे पेल्विस लेते हैं. Next is inflammation where your sacrum meets your ilium, means sacroiliitis, means जब आपको पेशेंट की sacroiliac joint में inflammation नज़र आएगी, means sacroiliac joint होता है वो वाला joint जहाँ sacrum bone जो है वो meet करती है ilium bone को, उसको हम कहते हैं sacroiliac joint. और अगर वहाँ inflammation है और उस point के inflammation को हम कहते हैं sacroiliitis. अब ये inflammation क्यों है वो जानने के लिए हम एक्सरे पेल्विस लेते हैं. Next is various forms of arthritis, means various forms of inflammations of joints, including severe osteoarthritis, means degenerative joint disease, and ankylosing spondylosis, means वो वाली inflammation जो affect करती है bones of spine. So to check all these types of arthritis, we do X-ray pelvis. नाउ द एनाटमी ऑफ पेल्विस. तो जो पेल्विस है कि एक बोनी रिंग की तरफ होती है जिसमें आपको एनोमिनेट बोन्स नज़र आएंगी, सैक्रम बोन नज़र आएंगी एंड कॉक्सेक्स बोन्स नज़र आएंगी. पहले बात करते हैं एनोमिनेट बोन्स की. तो जो एनोमिनेट बोन्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ 3 सेपरेट बोन्स. फर्स्ट वन इज़ इलियम, नेक्स्ट वन इज़ एस्चियम एंड लास्ट वन इज़ प्यूबिस, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी अपने रिसेंट लेक्चर में पढ़ा था इन हिप एक्सरे. तो बात करते हैं पहले, आई विल बी रिपीटिंग इट. पहला इलियम बोन, तो दिस इज़ द अपरमोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिप बोन जिसको हम ब्लेडर शेप्ड बोन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज एस्चियम, तो दिस इज़ द लोअर बैक पार्ट ऑफ द हिप बोन जो बिल्कुल इलियम के नीचे होती है एंड बिहाइंड द प्यूबिस. जब हम बात करते हैं प्यूबिस बोन की, तो दिस इज़ द फॉरवर्ड फेसिंग बोन, बिल्कुल आगे की तरफ होती है, डीप होती है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे. नाउ द सैक्रम बोन, तो जो सैक्रम बोन होती है बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन पे होती है और कंसिस्ट करती है ऑफ 5 सेपरेट वर्टेब्रा. सो एक्चुअली सैक्रम इज द वर्टेब्रा बोन. ठीक है, ये एक इरेगुलर शेप्ड बोन होती है. इमेज में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल इरेगुलर शेप की नज़र आएगी. नेक्स्ट वन इज कॉक्सेक्स बोन्स, तो दीज आर ऑल्सो द स्पाइन बोन्स और दे आर 3 to 5. ठीक है, दे आर फ्यूज्ड वन. ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप्ड होती है और ये बिल्कुल आपको बॉटम ऑफ द स्पाइन में नज़र आएंगी. जो बॉटम पोर्शन है स्पाइन का, सैक्रम के नीचे, वहाँ पे आपको कॉक्सेक्स बोन्स नज़र आएंगी. मूविंग टूवर्ड्स द रेडियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ पेल्विस, तो जो पार्ट्स हमें एक्सरे पेल्विस में नजर आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इमेज में आप देख पा रहे होंगे. फर्स्ट वन इज इलेक फोसा, सो दिस इज द लार्जेस्ट एंड द स्मूथ कनकेव सरफेस जो हमें इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम बोन पे नजर आती है. नेक्स्ट वन इज सैक्रो इलेक जॉइंट, मीन्स वो वाला जॉइंट जहाँ पे सैक्रम बोन और जो इलियम बोन है वो ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज हिप जॉइंट एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जहाँ पे वो जॉइंट जहाँ पे हेड ऑफ फिमर एंड जो एसिटिबुलम में वो ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट इज नेक ऑफ फिमर. नेक्स्ट इज ग्रेटर ट्रोंकाटर. बोनी प्रोजेक्शन जो हमें एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फिमर पे नज़र आती है. नेक्स्ट वन इज लेसर ट्रोंकाटर. ये वाली बोनी प्रोजेक्शन जो होती है ये पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फिमर पे नज़र आती है. नेक्स्ट इज obturator forearm, so this is the largest opening in the hip bone between pubis and the ischium bone. नेक्स्ट इज सिम्फिसिस प्यूबिस, तो ये जॉइंट जो होता है ये होता है बिटवीन लेफ्ट पैल्विक बोन एंड राइट पैल्विक बोन. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ प्यूबिस. नेक्स्ट इज सुपीरियर प्यूबिक रैमस, सो दिस इज द 1/3 ऑफ द प्यूबिक बोन जो इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बॉडी पे होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज inferior pubic ramus. This is also the part of the pubic bone, but this is lateralward and downwards from the medial end of the superior ramus. Now the anterior inferior iliac spine, so this is the bony projection जो हमें मिलती है on the anterior side of the ilium bone and इसको हम wing of the ilium bone भी कहते हैं. Next one is anterior superior iliac spine, so this is also the bony projection of ilium bone and this one is the most anterior border of the ilium bone.
नेक्स्ट आपको नजर आएंगे फर्स्ट सैक्रल आर्चीज एंड सेकंड सैक्रल आर्चीज, एंड द लास्ट पार्ट जो आपको नजर आएगा दैट्स द इलियक क्रेस्ट, एंड दिस इज द टॉप बॉर्डर ऑफ द इलियम बोन. दिस इज द लार्जेस्ट वन. One most important thing also is visible in the X-ray pelvis, that's fifth lumbar vertebra. It's visible in the image. Now the cassette size जो हम इस्तेमाल करते हैं in X-ray pelvis, that is 12 into 15 inch. Film focal distance will be 40 inch and grid will be present here. बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स की, तो KVP 60 to 65 रखा जाता है and MES 30 to 35. Exposure factors KVP and MES is totally depend upon the size of patient. Now moving towards the basic view जो हम करते हैं X-ray pelvis, that's anterior posterior including the both hips. बात करते हैं पहले पोजीशन ऑफ पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर की, तो आप इमेज में चेक कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, तो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होता है एक्सरे टेबल के, और जो मीडियल सैजिटल प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेबल टॉप के और वी कैन से एक्सरे टेबल के. नेक्स्ट जो हील्स होती है उनको सेपरेट किया जाता है, और जो बोथ द लिम्स होती है उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है और इंटरनली रोटेट किया जाता है, मीन्स मीडियली टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ताकि जो फिमोरल नेक है वो पैरेलल रहे इमेज रिसेप्टर और एक्सरे कैसेट की. अपर लिमिट जो होती है एक्सरे कैसेट की वो होनी चाहिए 1 इंच अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट. एट टाइम्स इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ कैसेट हो जाती है, जो अपर बॉर्डर होता है कैसेट का वो हम बिल्कुल नीचे रखते हैं इलियक क्रेस्ट के, जिस वजह से जो इलियक क्रेस्ट है वो इमेज में कट आता है उसका, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जो इलियक क्रेस्ट है वो बिल्कुल अपर बॉर्डर पे होना चाहिए ऑफ एक्सरे कैसेट. डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की बात करें तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है मिड लाइन में, बीच में बिल्कुल अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस एंड इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के. ये इमेज आप चेक कीजिए. सो दिस इज द एपी प्रोजेक्शन ऑफ फुल पैलेविस. यहाँ पे करेक्ट इंटरनल रोटेशन हुई है फिमोरा की. वो कैसे? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ फुट, क्योंकि हमने रोटेट किया है फुट को मीडियली मीन्स इंटरनली 5 to 10 डिग्रीज पे. नेक्स्ट इमेज आप चेक करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो द एंटीरियर पोस्टीरियर पैलेविस, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रैक्चर नजर आएगा लेफ्ट रैमी में, मीन्स एस्चियम एंड प्यूबिक बोन में. नेक्स्ट इमेज, दिस इज द ईपी पैलेविस, लेकिन यहाँ पे आपको पोस्टीरियर डिसलोकेशन नजर आएगी ऑफ लेफ्ट हिप. सो हियर एंड्स द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.